हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे गलत जगह एफॉरेस्ट्रेशन से लद्दाख के इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रासलैंड्स ख़त्म होते हैं, पानी पर प्रेशर बढ़ता है और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। तो सवाल ये है दोस्तों, अगर हम लद्दाख को फॉरेस्ट नहीं बना सकते तो लद्दाख को ग्रीन कैसे करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिफिक रिसर्च क्या सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, किस तरीके से लद्दाख को स्ट्रॉन्ग और इकोलॉजी को इंटैक्ट रख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। ग्रीनिंग का मतलब हर जगह पेड़ लगाना नहीं होता। लद्दाख का असली इकोसिस्टम ओपन ग्रासलैंड्स, शर्बलैंड्स और रेंजलैंड से बना है। ये यहाँ के स्नो लेपर्ड, चंपा हर्डर्स और मेडिसिनल प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए साइंटिफिक अप्रोच ये कहती है कि जहाँ नेचुरल डेजर्ट हो वहाँ डेजर्ट की इज्जत करो। हर ब्राउन ज़मीन को हरा बनाना प्रोग्रेस नहीं होता। दोस्तों, हम ग्रीनिंग को 3 जगह फोकस कर सकते हैं। जहाँ पहले पानी और खेती है, जहाँ ज़मीन डिग्रेड हो चुकी हो और जहाँ लोकल कम्युनिटीज़ खुद इंटरेस्टेड हैं रेस्टोरेशन के लिए। साइंटिफिक स्टडीज़ दिखाती है कि सी बकथॉर्न की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती है, जो ज़मीन के अंदर पानी घुसने देती है और सॉइल इरोजन कम करती है। साइंटिफिक स्टडीज़ दिखाती है कि सी बकथॉर्न की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती है, जो ज़मीन के अंदर पानी घुसने देती है और सॉइल इरोजन को कम करती है। ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग शर्ब है, मतलब मिट्टी को धीरे धीरे फर्टाइल बना देती है। सी बकथॉर्न प्लांटेशन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन को बढ़ा देती है, इसीलिए रेस्टोरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। तो साइंटिफिक ग्रीनिंग का पहला सॉल्यूशन ये है, जहाँ ऑलरेडी सी बकथॉर्न ग्रो कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करो, ओवरकट मत करो। कंट्रोल्ड वे में एक्सपेंड करो, स्पेशली इरोडिंग रिवर बैंक्स पर, ड्राई नालास पर और सैंड ड्यून्स पर। इससे आपको मिलता है इरोजन कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज और बेरीज के थ्रू लोकल इनकम, जूसेस, ऑयल, हर्बल प्रोडक्ट्स। यानी लद्दाख का एक ग्रीन फ्यूचर सी बकथॉर्न के साथ पॉसिबल है, बिना आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लांट जुनिपर ट्री है। जुनिपर ट्री को लद्दाख में शुक्पा कहते हैं। ये प्लांट लद्दाख का सेक्रेड ट्री है और रिलीजियस रिचुअल्स में यूज होता है, और इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जुनिपर स्पीशीज कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस में सरवाइव करता है, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत स्लो है और ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से ये ऑलरेडी डिक्लाइन पर है। याद रहें, जुनिपर को प्लांटेशन क्रॉप नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम हेरिटेज स्पीशीज की तरह ट्रीट करें। जहां जुनिपर ट्रीज है वहां ग्रेजिंग प्रेशर मैनेज करें, लॉपिंग और वुड कटिंग लिमिट करें, और पॉसिबल हो तो असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन करें, जैसे फेंसिंग, सीडिंग और प्रोटेक्शन करके। इसी तरह विल्लो और पॉपुलर ट्रीज को भी रैंडमली हिल्स पर नहीं बल्कि नदी के किनारे, इरिगेशन चैनल्स के साथ या विलेज के आसपास ही प्लांट करना साइंटिफिक है, जहां पानी ऑलरेडी अवेलेबल हो। तीसरा सॉल्यूशन है एग्रो फॉरेस्ट्री और पास्चर इम्प्रूवमेंट। ट्रेडिशनल लद्दाखी खेती का एक इंटेलिजेंट पैटर्न है। बीच में क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ली या सब्जियां, किनारे पर ट्रीज जैसे विल्लो या पॉपुलर ट्रीज जो विंड ब्रेक करता है, फ्यूल वुड देता है, फॉडर देता है और माइक्रो क्लाइमेट प्रोटेक्शन देते हैं। ये ऑलरेडी साइंटिफिकली स्टडीड सिस्टम है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लेह, स्कॉच और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने इस पर काम किया है। इसका मतलब लद्दाख का फार्मिंग लैंडस्केप को डेजर्ट या फॉरेस्ट के डिकोटोमी में ना देखें बल्कि मोज़ेक के रूप में देखें। फील्ड्स, उनके किनारे ट्रीज, सी बकथॉर्न या शर्ब्स नदी के किनारे, अपर स्लोप्स पर मैनेज्ड पास्चर्स या रेंजलैंड्स।
अब एक छोटा सा चेकलिस्ट, क्या नहीं करना है अगर हमें लद्दाख को साइंटिफिकली ग्रीन रखना है तो। ओपन रेंज लैंड्स, स्टीपी या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स में मास ट्री प्लांटेशन अवॉइड करें। नॉन नेटिव फास्ट ग्रोइंग ट्रीज सिर्फ इसलिए मत लगाओ क्योंकि वो जल्दी लश दिखते हैं। हर बैरन लैंड को प्लांटेशन साइट मत समझो, पहले सोचो ये ग्रासलैंड है, हैबिटेट है या ग्रेजिंग रूट है। प्लांटेशन के लिए बोरवेल या एक्स्ट्रा डाइवर्जन से पानी का परमानेंट नुकसान तो नहीं होगा। कोई भी ग्रीनिंग इनिशिएटिव उठाने से पहले आप एक सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, क्या यह साइट हिस्टोरिकली ग्रासलैंड था या फॉरेस्ट? अगर आंसर ग्रासलैंड है तो शायद वहां ट्री प्लांटेशन से ज्यादा रेंजलैंड रेस्टोरेशन सही रहेगा। तो दोस्तों, लद्दाख को हरा करना पॉसिबल है, लेकिन लद्दाख को लद्दाख रहने देते हुए, यानी सी बकथॉर्न और जुनिपर जैसे नेटिव हीरोज को स्ट्रेंथन करके, एग्रो फॉरेस्ट्री, पास्चर मैनेजमेंट और ग्रीन हाउसेस को प्रमोट करके, और सबसे इम्पोर्टेंट पानी को लिमिट मानकर हर प्लांटेशन से पहले उसका वाटर बजट चेक करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।